सबसे पहला फ्रेज है हिट द बुक्स। इसका क्या मतलब है गाइस? क्या आपने कभी भी ये फ्रेज पहले सुना है? अगर नहीं सुना तो आज आप इसे सीख जाएंगे, और अगर सुन रखा है तो आपके भी मन में ये आया होगा कि किताबों को क्यों मारना है। हिट द बुक्स का और क्या मतलब हो सकता है? अगला फ्रेज कहता है हैव वंस नोज इन अ बुक। अब किसी की नाक किताब में क्यों होगी भला? बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वैसे यहाँ आते हैं पास विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब उड़ते हुए रंगों के साथ पास होने का क्या मतलब हो सकता है? ये कह रहा है ए फॉर एफर्ट, हमने तो सुना है ई फॉर एफर्ट, तो यहाँ पर ए फॉर एफर्ट क्यों है? उसी तरीके से टीचर्स पेट, पेट का मतलब होता है पालतू जानवर, तो टीचर्स पेट का यहाँ पर क्या मतलब है? उसके अलावा आते हैं यहाँ काउंट नोजेस। अब इसका क्या मतलब है? हम किसी की नाक को क्यों गिनेंगे? तो गाइस ये सभी फ्रेजेस जो हैं इनका वो मतलब नहीं है जो दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल अलग है। अगर आप सीखना चाहते हैं इन सभी फ्रेजेस को और बनना चाहते हैं एक फ्लुएंट स्पीकर, तो गाइस इस वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। सो गाइस आज आप सीखने वाले हैं स्कूल और एजुकेशन रिलेटेड इंग्लिश फ्रेजेस। ये इतने कमाल के फ्रेजेस हैं जो आप पूरी जिंदगी यूज करेंगे और बहुत ही इंप्रेसिव इंग्लिश बोलेंगे। अगर आपके मन में जरा सी भी ये बात आ रही है कि क्यों मैं इतने एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलूं और इसमें मुझे टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता दूं टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंग्लिश को आप पहले समझ पाएँ, क्योंकि सोचिए ना, अगर कभी आपके सामने कोई ये बोल देता है गो एंड काउंट नोजेस, तो सोचिए आप जाकर लोगों की नाक गिनते फिरेंगे, क्या ये सही लगेगा? मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है, और इन सब को समझने के लिए आपको देखना होगा वीडियो को एंड तक। गाइस माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट फ्रेज है हिट द बुक्स। इसका मतलब होता है अच्छे से पढ़ाई करना। तो जब भी आप चाहते हैं कोई जाकर अच्छे से पढ़ाई करे तो उसे आप बोलिए गो एंड हिट द बुक्स। देखिए गाइस एग्जाम्पल, यूड बेटर हिट द बुक्स इफ़ यू वांट टू पास योर एग्जाम। अच्छा होगा, बेहतर यही होगा कि तुम पढ़ाई करो अच्छे से अगर तुम एग्जाम पास करना चाहते हो तो। अगला फ्रेज हैव वंस नोज इन अ बुक। इसका मतलब होता है पढ़ते रहना। आप किसी को देखें वो हर समय किताब लेकर पढ़ ही रहा हो, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ही जस्ट हैज़ हिज नोज इन अ बुक वेर एवर ही गोज़। वो जहाँ कहीं भी जाता है हमेशा पढ़ता रहता है, मतलब किताब में घुसा रहता है, और इसी वजह से इसके लिए हमने यूज़ किया है हैव समवन्स नोज इन अ बुक। गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और उसके बाद भी बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलेंगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला है एज ईजी एज ए बी सी। तो ए बी सी बहुत ही ईजी है ना, ए बी सी डी तो बहुत ही ईजी है। तो कोई चीज़ बहुत ही आसान हो तो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं, समथिंग इज एज ईजी एज ए बी सी। दैट पजल इज एज ईजी एज ए बी सी। वो जो पजल है वो ए बी सी जैसा, मतलब बहुत ही आसान है। डोंट गिव इट योर होल टाइम। इसे अपना पूरा समय मत दो। ये तो बहुत ही आसान है, जल्दी से कर लो। अगला फ्रेज है बुक वॉर्म। ये एक्चुअली एक वर्ड है कह सकते हैं। बुक वॉर्म सुन के लगता है वॉर्म मीन्स कीड़ा, और बुक वॉर्म मीन्स किताब में भी तो कीड़े पड़ते हैं, बहुत पुरानी किताब हो जाए, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। बुक वॉर्म हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, किताबी कीड़ा बोलते हैं उसे हम। कम ऑन, क्विट बीइंग सच अ बुक वॉर्म। कम ऑन मतलब किताबी कीड़ा बनना छोड़ो, एंड कम आउट विद अस टुनाइट। और आज रात हमारे साथ बाहर चलो। तो देखिए ना कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हो तो उसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है कॉपी कैट, और इसका मतलब होता है नकलची। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में नकलची बंदर, तो वैसे ही इंग्लिश में फ्रेज है कॉपी कैट। तो हमने बंदर यूज़ किया, बट इन्होंने मंकी ना यूज़ करके कैट यूज़ किया। माई डॉटर इज सच अ कॉपी कैट। मेरी बेटी इतनी नकलची है। नो मैटर वॉट आई डू, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं क्या कर रही हूँ। शी ऑलवेज ट्राइज टू डू द सेम थिंग। वो हमेशा वही चीज़ करने की कोशिश करती है, मतलब हमेशा मेरी नकल उतारने की कोशिश करती है। अगला फ्रेज है हमारा स्कूल बॉय एरर। इसका क्या मतलब है? स्कूल बॉय, जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं उन्हें हम स्कूल बॉय बोलते हैं। तो इसका मतलब है बचकानी गलती, बहुत ही बेसिक एंड फुलिश मिस्टेक्स। ठीक, द बुक हैज़ टू बी रीप्रिंटेड। बुक को फिर से रीप्रिंट करना होगा बिकॉज इट हैज़ सम स्कूल बॉय एरर्स, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक गलतियाँ
हैं। अगला फ्रेज ईगर बीवर, इसका मतलब जोशीला और मेहनत करने वाला व्यक्ति, जो काफ़ी हार्ड वर्क करता है और इंथुजियास्टिक भी रहता है। गिव दैट बिग प्रोजेक्ट टू द न्यू बॉय, उस नए लड़के को वो बड़ा वाला जो प्रोजेक्ट है दे दो। ही इज़ अ रियल ईगर बीवर, वो बहुत ही मेहनती लड़का है। क्या इंग्लिश बोलने में आपके भी पसीने छूटते हैं? तो गाइज ये वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस 50 आंसर्स दिए हैं, जिसे सीख के आप कभी भी कहीं भी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। मतलब आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं होगी। ज़रूर देखें, इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला है पास विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब होता है हाई स्कोर से पास होना। आप सोचिए, जब आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आप ऐसे फील करते हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, तो उससे रिलेट कर लेंगे तो ये आप समझ पाएंगे। पास विथ फ्लाइंग कलर्स। आई वॉज रादर नर्वस टेकिंग माई फाइनल एग्जाम, मैं काफ़ी नर्वस थी जब मैं अपना फाइनल एग्जाम दे रही थी। बट आई पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे स्कोर से पास हो गई। अगला है फ्रेज ए फॉर एफर्ट। तो यहाँ पर ये मैं नहीं बता रही हूँ कि एफर्ट ए से शुरू होता है। ए फॉर एफर्ट का मतलब हो गया प्रयास के लिए ए, जैसे ए ग्रेड मिलता है तो वैसे ही प्रयास के लिए किसी को ए देना, ए ग्रेड देना। द प्लान डिडंट वर्क, प्लान ने काम नहीं किया। बट आई विल गिव यू एन ए फॉर एफर्ट फॉर ट्राइंग, लेकिन मैं तुम्हें प्रयास करने के लिए, कोशिश करने के लिए ए दूंगी। अगला है टीचर्स पेट, मतलब टीचर की सबसे खास विद्यार्थी। जैसे किसी भी क्लास में या ग्रुप में टीचर की कोई खास बन जाती है जो उनकी बात सुनती है या फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है या करता है। लड़के की भी बात कर सकते हैं। सो टीचर की सबसे खास। ही ऑलवेज गेट्स रियली गुड मार्क्स, वो हमेशा बहुत ही अच्छे मार्क्स पाता है। आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ, इट्स बिकॉज ही इज़ टीचर्स पेट, क्योंकि वो टीचर का पेट है, मतलब उनका फेवरेट स्टूडेंट है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ज़रा सा भी लगता है कि ये आपके फ्रेंड के भी काम आएगी, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ और लेकर आऊँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिख कर बताइएगा। अगला है हमारा फ्रेज टीच समवन अ लेसन। इसका मतलब होता है किसी को सबक सिखाना। तो किसी को कुछ करके सबक सिखा दें आप, तो यूज़ करें इसे। विल यू मेंड योर वेज और डू यू वांट मी टू टीच यू अ लेसन, तुम खुद को सुधारोगे या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। अगला फ्रेज इससे मिलता जुलता है, जो कि है लर्न वंस लेसन। इसका मतलब सबक मिलना। जब किसी को सबक मिल जाता है तो कैसे बोलेंगे? आई लर्नड माई लेसन, मुझे सबक मिल गया है। आई वोंट डू इट अगेन, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। तो मान लीजिए मुझे कोई सज़ा मिल गई है या फिर मुझे एहसास हो गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, मैंने गलती की थी, तो मैं बोलूँगी आई लर्नड माई लेसन, मुझे सबक मिल गया है। अगला हमारा फ्रेज है काउंट नोजेस, जिसकी बात शुरू से करते आ रहे हैं हम। इसका मतलब होता है ग्रुप में लोगों को गिनकर देखना कि सभी उपस्थित हों। स्पेशली जब किसी ट्रिप पर जाते हैं या फिर स्कूल से बच्चों को लेके जाते हैं कहीं म्यूजियम दिखाने या कहीं भी लेके जाते हैं दिखाने के लिए कुछ, तो काउंट करते हैं कोई भी बच्चा छूट ना जाए, सारे बच्चे हों। तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। एवरीवन टेक योर सीट्स ऑन द बस, सभी अपनी अपनी सीट्स ले लें बस पर, सो दैट, ताकि आई कैन काउंट नोजेस बिफोर वी लीव, ताकि मैं सबको गिन सकूं, देख सकूं कि सभी उपस्थित हैं कि नहीं निकलने से पहले। अगला फ्रेज क्रैक अ बुक, मतलब पढ़ने के लिए किताब खोलना। टू ओपन अ बुक के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ शी पास्ड द एग्ज़ाम, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे एग्ज़ाम पास कर गई। शी नेवर इवन क्रैक्ड अ बुक, उसने तो कभी एक किताब भी नहीं खोली। अगला फ्रेज सिंगल फाइल, इसका मतलब होता है एक के पीछे एक व्यक्ति की कतार। किसी भी चीज़ को, मतलब समथिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर व्यक्ति को अगर एक के पीछे एक खड़ा करें तो हम सिंगल फाइल बोल सकते हैं। प्लीज़ गेट इनटू सिंगल फाइल, मतलब एक लाइन वाली कतार लगाओ। यू हैव टू मार्च सिंगल फाइल, आपको सिंगल फाइल में मार्च करना है, मतलब एक के पीछे एक। अगला फ्रेज है लर्न बाय रोट, मतलब रट्टा मारकर याद करना। जब आप समझने की कोशिश नहीं करते किसी चीज़ को कि इसका अर्थ क्या है या फिर इसमें क्या चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ रट लेते हैं उसको, तब आप इसे यूज़ करेंगे। इफ़ यू लर्न थिंग्स बाय रोट, अगर तुम हर चीज़ रट्टा मार के याद करोगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड देम, तुम कभी भी उन्हें समझ नहीं पाओगे। तो जब आप किसी से कहते हैं कि इसे समझ कर याद करो, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं डोंट लर्न बाय रोट।
अगला है यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। आप यूनिवर्सिटी तो गए ही होंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी गए वहाँ से चीज़ें सीखते हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ की यूनिवर्सिटी है, जो असल ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, सो उनसे सीखने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, असल ज़िंदगी की पाठशाला। अ प्रॉपर एजुकेशन इज़ इंडीड इम्पॉर्टेंट, वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर एजुकेशन, बट दोज लेसन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन वे लेसन्स भी इम्पॉर्टेंट हैं दैट यू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, जो कि आप असल ज़िंदगी से सीखते हैं। अगला फ्रेज़ है हमारा स्कूल समवन इन समथिंग। सो स्कूल समवन, स्कूल एक वर्ब भी है, मतलब है किसी को किसी चीज़ में कुशल बनाना, किसी को किसी चीज़ में ट्रेन करना, तो वहाँ पर आप स्कूल एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। शी स्कूल्ड हर डॉटर इन हाउ टू एक्ट, उसने अपनी बेटी को कैसे एक्ट करना है इस चीज़ में कुशल बनाया या ट्रेन किया। अगला फ्रेज गेट योर थिंकिंग कैप ऑन, इसका मतलब अच्छे से सोचना शुरू करना, मतलब किसी भी चीज़ को अब अच्छे से सोचें ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। ओके गाइज, ठीक है गाइज, इफ़ वी ऑल गेट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन, अगर हम सभी अच्छे से सोचना शुरू करें, आई एम श्योर वी कैन कम अप विद अ वे टू स्टे आउट ऑफ दिस ट्रबल, मुझे पक्का विश्वास है कि इस मुसीबत से बाहर रहने के लिए हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक, तो थिंकिंग कैप ऑन यहाँ पे है, और जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अच्छे से सोचना शुरू करना। फिर है ड्रॉ अ ब्लैंक, मतलब उत्तर ना मिलना, ड्रॉ अ ब्लैंक। आई आस्क्ड हर अबाउट हर प्लान्स फॉर दिवाली, मैंने उससे उसकी दिवाली के प्लान्स के बारे में पूछा, बट आई जस्ट ड्रू अ ब्लैंक, मतलब मुझे उत्तर नहीं मिला। शी डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वॉज आस्किंग हर, ऐसा लगा कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या पूछ रही थी। गाइस, इन सभी फ्रेजेस में से बेस्ट फ्रेजेस आपको कौन से लगे कमेंट सेक्शन में लिख के जल्दी से बता दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।